हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे लेक्चर 1.4 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे पहले हमने देख लिया है पॉइंट चार्जेस के बारे में और उनसे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट देखा और उसी पे बेस्ड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं जेई मेंस में उसको सॉल्व किया। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले भी देख लिया था कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उनसे हम लोग कैसे चार्ज निकालते हैं और भी डिफरेंट चीज़ कैसे उस पर हम लोग वर्क करते हैं। आज हम लोग को देखना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हमको दिया हुआ रहे तो हम उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो हम इसमें देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। ऐसे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तरीक़ा का हो सकता है, पर जो इम्पॉर्टेंट जो आपके जेई मेंस में जिससे क्वेश्चन आता है उसको आज हम लोग डील करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग जो 2019 जेई मेंस में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है उसको भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा जो है वो है वायर कैरिंग चार्ज। मीन्स अगर आपको एक वायर दिया हुआ है जो कि सिंगल डायमेंशन का है, मीन्स वो सिर्फ लेंथ के अलॉन्ग है, उसका कोई विड्थ नहीं है, उसका कोई एरिया एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग उसको जनरली बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर एक वायर हम लोग को दिया हुआ है जिसका लेंथ है L, कैपिटल L, और जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उसके लेंथ के अलॉन्ग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है लैम्डा। एंड वी हैव टू फाइंड एक पॉइंट दिया हुआ है P जो कि R डिस्टेंस पे इस वायर से है। ओके, एंड ये पॉइंट P जो है ये वायर का दो एंड्स है और ये पॉइंट P जो है θ1 मेक कर रहा है। ये वाला अगर हम ज्वाइन करते हैं इस एंड से तो ये वाला एंगल θ1 है और नीचे वाला ज्वाइन करते हैं तो ये वाला एंगल θ2 है। तो हम लोग को निकालना है पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, डिफरेंट चीज़ करेंगे, उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है उसको सिर्फ हम लोग देखेंगे। आज हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स है, जो फार्मूलाज है उसको देख रहे हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए उसको देख रहे हैं। इसका डेरिवेशन जो होगा वो हम एक डिफरेंट वीडियो में डालेंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसे इस पॉइंट P पर अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम जब निकालेंगे तो इसका एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, कुछ सर्टेन मीन्स अगर ये वाला डायरेक्शन x कंपोनेंट ले लेते हैं और ये वाला डायरेक्शन y कंपोनेंट ले लेते हैं तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Ex हो जाएगा, इस वाले डायरेक्शन में जो है वो Ey हो जाएगा। तो Ex जो है हमारा जो सॉल्व करके आता है वो आता है k वेयर इज कूलम कांस्टेंट, लैम्डा हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, बाई r मीन्स ये जो डिस्टेंस है वायर से, इनटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। सिमिलरली Ey जो निकलता है वो आता है k लैम्डा बाई r कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1। इस एक्सप्रेशन को भी बस आप लोग को याद रखना है। ये वाला अगर एक्सप्रेशन आपको याद रहा तो आपका जो वायर से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, कहीं पर भी अगर आपको दिया हुआ हो वायर और उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको किसी पॉइंट P पर निकालना है तो ये वाला एक्सप्रेशन अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर Ex इज इक्वल टू k लैम्डा बाई r साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2 और Ey इज इक्वल टू k लैम्डा बाई r कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1। अब हम लोग देखेंगे इसमें डिफरेंट केसेस। सबसे पहला एक केस हो सकता है कि ये जो पॉइंट P है ये एग्जैक्टली वायर के सेंटर पे लाई करे। मीन्स ये वाला भी डिस्टेंस जो है ये L/2 हो एंड ये वाला भी डिस्टेंस जो है वो L/2 हो। इसको अगर हम लोग O मान लेते हैं तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ, मीन्स दोनों एंगल θ1 एंड θ2 सेम हो जाएगा। तो जब हम इस एक्सप्रेशन में, ये वाला एक्सप्रेशन जो अभी हमने देखा था, अगर आप उसमें पुट करिएगा तो आप देखिएगा कि Ex जो है वो हो जाएगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाई r इंटू साइन ऑफ θ।
ठीक है, क्योंकि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो गया है। और ई वाई जो है आपका वो क्योंकि कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ई वाई जो है वो जीरो हो जाएगा। तो मीन्स अगर हमको बोला रहे कि अगर एक पॉइंट पी है जो कि वायर के एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करता है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में ही बस रहेगा, ई एक्स कॉम्पोनेंट रहेगा, क्योंकि ई वाई कॉम्पोनेंट जो है वो कैंसिल हो गया। अगर ये वाला हम एक्स डायरेक्शन मानते हैं और ये वाला वाई डायरेक्शन मानते हैं तो सिमिलरली एक केस हो सकता है कि आपको जो जनरली एग्जाम्स में आता भी है वो है सेमी इन्फानाइट लॉन्ग वायर। मीन्स आपका वायर जो है वो एक साइड से इन्फानाइट लेंथ का है और दूसरा साइड से वो कंसिडर करें तो ये वाला एंगल जो है थीटा 1 जो था हमारा इस एंड को ज्वाइन करता हुआ, ये वाला एंड को ज्वाइन करता हुआ, ये ऑलमोस्ट जैसे जैसे वायर का लेंथ इन्फिनिटी पे जाता रहेगा तो ये एंगल थीटा 1 जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा और थीटा 2 जो है इस एंड से जो है वो एंगल मेक कर रहा है 0 डिग्री। तो इसको अगर हम इसमें प्लेस करते हैं इस फॉर्मूला में तो ई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा के लेमडा बाई आर साइन ऑफ थीटा 1 इज 90 डिग्री, तो वो 1 हो जाएगा और थीटा 2 जो है वो 0 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा ई एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा के लेमडा बाई आर। सिमिलरली अगर आप ई वाई में भी पुट करेंगे तो आप यहाँ पर पुट करिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा के लेमडा बाई आर। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट पी पर जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अगर ऐसा ई एक्स में भी है और ऐसा ई वाई में भी है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा जो कि 45 डिग्री मेक कर रहा होगा। सिंपल सा वेक्टर रिजोल्यूशन है। अगर दो सेम वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो बीच से निकलेगा और वो 45 डिग्री एंगल मेक करेगा। तो हमारा जो नेट हो जाएगा पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना होगा तो वो हो जाएगा √2 के लेमडा बाई आर। सिमिलरली थर्ड केस में हम लोग देखेंगे फॉर इन्फानाइट लॉन्ग वायर। मीन्स दोनों एंड जो है वायर का वो इन्फानाइट लॉन्ग है, तो उस जैसा इस केस में हुआ था वैसा इस केस में भी हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों ही एंगल आपका टेंड करेगा टुवर्ड्स 90 डिग्री। तो जब दोनों एंगल टेंड करेगा टुवर्ड 90 डिग्री तो ये वाला जो ई एक्स है ये हो जाएगा क्या, ट्वाइस दो साइन 90 डिग्री, ये भी साइन 90 डिग्री, तो ई एक्स हो जाएगा ट्वाइस के लेमडा बाई आर और ई वाई जो है फिर वो 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर वो होगा इस डायरेक्शन में और उसका वैल्यू होगा 2 के लैम्डा बाई आर। सेकेंड हमारा जो इम्पॉर्टेंट है, हमने देख लिया लॉन्ग वायर, अब जो सेकेंड वाला आता है वो हमारा है रिंग। रिंग भी अगर आप समझ लीजिए कि वो सिंपल एक वायर है लेकिन उसको हम लोग सर्कल में मोड़ दिए तो वो एक रिंग बन गया। जैसे ये यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे रिंग है ये, और इस पे भी चार्ज Q है गिवन है और इसका रेडियस R है। तो अगर एक रिंग है तो रिंग के सेंटर पे हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा। वो 0 इसलिए होगा क्योंकि अगर आप देख रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं रिंग का, और एक जस्ट ऑपोजिट इसका वर्टिकली ऑपोजिट एक जो एलिमेंट होगा ये वाला एंड ये वाला एलिमेंट जो है इस वाले पॉइंट पर सेंटर पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा और ये वाला जो एलिमेंट है ये इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। तो हमारा जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है वो आ जा रहा है 0। ऐसा ही सिमिलरली हम कोई एक एलिमेंट यहाँ कंसिडर करेंगे, उसको जो है नलीफाई कर रहा होगा एक कुछ यहाँ का एलिमेंट, तो हम बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे है वो 0 है। दूसरा केस जो हम लोग रिंग में देखते हैं वो होता है कि अगर हम एक पॉइंट P कंसिडर करें जो कि उसका एक एक्सियल पॉइंट है, एक एक्सिस इसके अगर इससे सेंटर से एक एक्सिस पास करे तो उस पर एक ये पॉइंट P लोकेटेड है जो कि मान लेते हैं हम x डिस्टेंस दूर है इसके सेंटर से। तो उस केस में पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि हम फिर डेरिवेशन से निकालते हैं उसका वैल्यू होता है E इज इक्वल टू K कूलम कांस्टेंट, Q जो कि टोटल चार्ज है इस रिंग पर, इंटू x ये जो डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट P का, डिवाइडेड बाई x² प्लस r² रेज टू द पावर 3/2। ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है
और अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है तो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। सो इसको आप लोग मेमोराइज़ कर लीजिए, किसी भी तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं। एक 2-3 बार अगर आप फार्मूला देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखते हैं, ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर आर्क। हमने अभी देखा था रिंग। अगर हम सोचें कि रिंग का सिर्फ हम एक पार्ट ले लें, एक काट के एक पार्ट हम निकाल दें उससे, तो उसको हम लोग बोल देंगे सर्कुलर आर्क। इस पे भी क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे भी टोटल चार्ज Q है, और ये जो रेडियस है इसको मान लेते हैं R है। ये सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है, ये बहुत ही कम पूछा जाता है, पर अगर आप इसको एक बार जानते हैं, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको कहीं भी पूछेगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉइंट P है, ये जो फॉर एग्जांपल इसको सेंटर मान लेते हैं वो, तो इसके जो सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ के क्यू साइन ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाई 5r स्क्वायर। अब जो 5 है वो ये जो है ये एंगल है आर्क का, जो ये एंगल जो है ये सेंटर पे सबटेंड करा है ये आर्क, उसको बोलेंगे 5। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेमी सर्कुलर आर्क लेते हैं, अगर एक सेमी सर्कुलर आर्क है, तो इस केस में जो 5 हो जाएगा, 5 विल बी इक्वल टू पाई 180 डिग्री। तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर हम लोग 5 इज इक्वल टू पाई पुट करते हैं, तो 2kq साइन ऑफ π/2 विल बी 1 एंड 5 विल बी πr स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट, अब हम देखते हैं चार्ज डिस्क। डिस्क जो होता है उसमें क्या होता है कि उसमें लेंथ के अलॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, एरिया के अलॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये जैसे एक सर्कुलर डिस्क है, तो इसके एरिया में जो है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से, एंड रेडियस इज आर ऑफ दिस डिस्क। तो अगर हमको कहीं पे दिया हुआ है कि एक डिस्क है और उसके एक एक्सियल पॉइंट P पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसका वैल्यू हो जाता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाला भी आपको एक बार अगर आप 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर आप इसको भूलिएगा नहीं, इस फॉर्मूला को। आपको 4-5 ही मेन है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद रखना है, क्योंकि उसका क्वेश्चन आपको डायरेक्टली जेईई मेंस में आता है। तो अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन याद है तो आप बस वहाँ पे वैल्यू पुट करिए और आंसर लाइए। इसका डेरिवेशन हम लोग एक दूसरे वीडियो में देखेंगे, ओके। एक नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ड्यू टू अ सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग मीन्स अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस पर हम जो भी चार्ज प्लेस करेंगे वो चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा, मीन्स इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है। तो इस केस में भी हम लोग को निकालना रहता है कि अगर हम एक पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P हम कंसिडर किए हैं इस स्फीयर के बाहर साइड में, इसके रेडियस के बाहर, तो उस केस में अगर हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस सॉलिड कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तो उसका वैल्यू हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये वाला आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये आप जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट चार्ज हम लोग कंसिडर कर लें और इससे r डिस्टेंस पर बोलेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका, और इस पॉइंट चार्ज पर अगर मान लेते हैं q इसका चार्ज है, तो इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं तो अगर एक पॉइंट R जो कि उसके रेडियस के बाहर लाई करता है उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उस ऐसा होगा अगर एक पॉइंट चार्ज हम उसके सेंटर पे प्लेस कर दें जिसका मैग्नीट्यूड Q हो, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा हुआ कि दूसरा कंडीशन जिसमें R इज इक्वल टू R, अगर हम लोग इसके सरफेस पे ले लें,
इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा KQ/r²। मीन्स जो आर क्योंकि यहाँ पे R = R आ गया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा KQ/r²। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये हम लोग बाद में देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर क्यों होता है, क्योंकि इसका कोई भी जो कंपोनेंट है इसके सरफेस के अलॉन्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो पूरा सरफेस है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, वो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एक तीसरा कंडीशन जिसमें R <R। मीन्स अगर एक पॉइंट हम कोई P अंदर कंसिडर कर लें, तो अंदर जो है हमने पहले ही देख लिया कि हमारा कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब हमारा कोई भी चार्ज नहीं है तो हम लोग गॉस लॉ से या किसी और भी कंसेप्ट से लगा के ये प्रूव कर सकते हैं कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप गॉस लॉ को देखिएगा तो एक गॉस लॉ में क्या होता है, E.ds का क्लोज्ड इंटीग्रल = Q_in/ε0। तो यहाँ पर जो है Q_in ही ज़ीरो है क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो क्या हो जाएगा अंदर ज़ीरो। तो इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर ज़ीरो होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो होता है तो अंदर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, जो कि हम लोग एक दूसरे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है एक जो 6th एग्जाम्पल है, वो हमारा है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इससे पहले हमने देखा था कंडक्टिंग स्फीयर, ये है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मीन्स अगर इसके चार्ज अगर इसके वॉल्यूम में हम डालेंगे तो ये वहाँ पे स्टे करेगा, ये ऐसा नहीं हो जाएगी कि सारा जो है वो सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में और यहाँ पर जो हमारा जो सरफेस, क्योंकि यहाँ सरफेस नॉट यहाँ पे क्योंकि हमारा चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो रो है वो हमारा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और हम लोग मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे रो जो है वो कांस्टेंट है, मींस वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे वॉल्यूम में। तो इस केस में अगर एक पॉइंट P हम लोग कंसिडर करते हैं, ये सेंटर हो गया, एक सेंटर पॉइंट P कंसिडर करते हैं जो कि R>R है। मींस ये जो डिस्टेंस है ये इसके रेडियस से बाहर ज़्यादा है, एक पॉइंट जो है वो स्फीयर के आउटसाइड लाई कर रहा है। तो उस केस में जैसा हम लोगों ने देखा था जो कंडक्टिंग स्फीयर में होता है कि हम लोग सिमिलरली एक ऐसा केस एज्यूम कर सकते हैं कि इसके सेंटर पे एक चार्ज Q प्लेस कर दें, पॉइंट चार्ज, और उसके वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इस स्फीयर की वजह से भी होगा। तो वो वाला हमारा क्या एक्सप्रेशन आता है, E will be equal to KQ/r²। सिमिलरली एट R = R मीन्स इसके यहाँ पर सरफेस पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा KQ/r²। तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक्सप्रेशन जो है वो सिमिलर है टू द हॉलो कंडक्टिंग जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था। ये वाला दोनों आप याद रख सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम है। अब जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है R<R। मीन्स आपका कोई एक पॉइंट P जो है ये अंदर लाई करता है, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा, ये जो डिस्टेंस है ये P पॉइंट का R डिस्टेंस है इस सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अंदर बोल सकते हैं वो हो जाएगा KQ/R बाई कैपिटल R का Q। ये वाला इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है। ये दोनों तो इजी हैं, ये जनरली हमारे एग्जाम में नहीं आता है, पर ये वाला जो है, ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग को याद रखना है कि हम लोग ने जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला है तो हम लोग का अजम्पशन पहले क्या है कि वो रो जो है वो कांस्टेंट है। अगर रो डिफरेंट आएगा तो ये दोनों तो सेम रहेंगे, पर ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चेंज हो जाएगा, और ये हम लोग एक क्वेश्चन में देखेंगे। जहाँ पर हमारा रो वेरिएबल रहेगा वहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल अगर हम लोग को कहीं पे चार्ज निकालना पड़ेगा, क्योंकि रो जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो हर डिफरेंट वॉल्यूम जो भी हम लोग इसके अंदर कंसिडर करेंगे उसका एक डिफरेंट चार्ज होगा, तो हम लोग को वहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि जेई एडवांस के लेवल का है, लेकिन ये आपके 2019 के जेई मेंस में आया है। इस क्वेश्चन में आपका सारा ही कंसेप्ट चेक हो जाएगा जो भी अभी हमने पढ़ा,
और अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपका समझ लीजिए कि आपका तैयारी जो है वो जेई मेंस के जेई एडवांस के लायक है। ठीक है, हमारा दिया हुआ है, हमने अभी पढ़ा जस्ट कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हमने इसे जस्ट पहले देखा, तो हमारा क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है द टोटल चार्ज 2q इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, मीन्स इस स्फीयर का रेडियस r है, विथ चार्ज डेंसिटी गिवन बाय रो आर। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रो आर जो है वो वेरिएबल है, यहाँ पे रो कांस्टेंट नहीं है, वो फंक्शन है ऑफ आर विच इज इक्वल टू के आर, वेर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये हमको पता है। टू चार्जेस ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस क्यू each are placed on a diametrically opposite points at equal distance a from the center. If a and b do not experience any force, then हम लोग को कंडीशन निकालना है। तो हमारा दिया हुआ है कि सेंटर से a डिस्टेंस पे दोनों साइड डायमेट्रिकली अपोजिट साइड्स में, जैसे अगर इधर कंसिडर करें तो इसके जस्ट अपोजिट इधर कंसिडर करेंगे, दोनों साइड हमारा माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। और बोल रहा है कि दोनों, अगर हम ये वाला माइनस क्यू कंसिडर करें, चाहे ये वाला कंसिडर करें, इस पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। तो अगर ये माइनस क्यू यहाँ पर है तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। एक तो ये जो स्फीयर है, जो हमारा बड़ा वाला स्फीयर है, इसमें जो चार्ज है वो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा होगा। और दूसरा जो ये माइनस क्यू है, ये जो माइनस क्यू है, ये जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा वो भी फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो हम लोग को निकालना है इस पर कौन कौन सा फोर्स लगा। एक तो ये जो स्फीयर लगा रहा है और एक जो ये माइनस क्यू लगा रहा है। तो स्फीयर जो फोर्स लगा रहा है तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा कि इस माइनस क्यू जो माइनस क्यू पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के वजह से कितना लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एक स्फीयर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर एक छोटा वाला स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं, ए, जिसका रेडियस ए है, और इसके अंदर कितना चार्ज होगा वो हम लोग को पहले निकाल लेना है। क्योंकि अगर हमको चार्ज मिल जाएगा तो चार्ज मिलने के बाद हम लोग कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, गॉस फार्मूला, जो कि होता है E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको अगर Q इनक्लोज्ड मिल गया, मीन्स ये वाला A रेडियस के अंदर कितना चार्ज है, अगर हमको ये मिल गया तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस A के थ्रू हम लोग निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ज निकालते हैं। तो चार्ज निकालने के लिए हम जो अपने उस लेक्चर में हमने देखा था, जिसमें हम लोग ने कैलकुलेट किया था कि हम लोग एलिमेंट कैसे लेते हैं वॉल्यूम में, तो उसमें हमने बताया था कि सेंटर से R डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस का शेल कंसिडर कर लेंगे। तो इस शेल का जो है स्मॉल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, dv जो हम लोग लिखते थे वो इक्वल टू होता था 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, यही होता था dv उसका। और इस छोटे से वॉल्यूम में जो चार्ज होता था उसको हम लोग देखते थे dq इज इक्वल टू रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। और 0 से a तक में टोटल कितना चार्ज होगा, तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे dq 0 टू a, तो हमको यहाँ पर का जो a का जो फॉर एग्जांपल जो चार्ज है, जिसको अगर हम लोग देखते हैं ऐसे दिखाते हैं, q स्मॉल a से दिखाते हैं, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। रो का वैल्यू पुट करते हैं। रो का वैल्यू हमारा क्या था, रो का वैल्यू था kr। k जो है वो एक कांस्टेंट है, वो कूलम कांस्टेंट नहीं है, वो एक अलग कांस्टेंट है जिसको हम लोग स्मॉल k से दिखाते हैं, 4 पाई k, और अंदर बचा r क्यूब dr 0 टू a। ठीक है, अब हमारा QA किसके बराबर हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं, 4 पाई स्मॉल k r4 बाई 4 0 टू a, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्मॉल k a टू द पावर 4 बाई 4। ये हमारा आ गया जो चार्ज इस वाले स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल a है उसमें इतना चार्ज होगा 4 पाई k a 4 बाई 4।
तो 4 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई के A4। ठीक है, अब हम लोग को के टर्म में दिया हुआ है, के हमारा जो कांस्टेंट है, अगर हमको इसको एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इतना दिया हुआ है कि इस स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है वो 2q है, तो हम लोग ने ऐसा ही एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करना है 4πr² dr, और अगर हम लोग इसको इस वाले dq को इंटीग्रेट कर दें 0 से r तक, तो हम लोग को टोटल चार्ज मिल जाएगा जो स्फीयर का होता है, जो कि किसके बराबर है, 2q दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं सिंपल, फिर से वैसे ही dq इज इक्वल टू यहाँ रो हो जाएगा, तो यहाँ पे 4πk बाहर हो जाएगा, r³ dr सेम इंटीग्रेशन होगा, बस इसको इंटीग्रेट करना है 0 से r तक। तो ये वाला हमारा आ जाएगा πk इज इक्वल टू r4 इज इक्वल टू 2q, यही हमारा टोटल चार्ज है। मीन्स पाई के बराबर हो जाएगा 2q/r4। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में हम पाई के को रिप्लेस कर दें यहाँ से 2q/r4 से, तो हमारा जो QA है वो आ जाएगा 2q A4 डिवाइडेड बाई R4, यही आएगा। बस यहाँ पर से अब हमारा काम बन जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ए पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देना है, तो इसके थ्रू जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा हर पॉइंट पे, तो इसके थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E.ds वो इक्वल टू हो जाएगा Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इनक्लोज जो है वो यहाँ पर क्या है, QA है, जो ये A रेडियस में जितना चार्ज है बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पूरे एरिया पे सेम है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ ds का, इसको लिखेंगे QA बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ds कितना हो गया, ये एरिया टोटल कितना है 4πa² विल बी इक्वल टू QA का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, QA का वैल्यू कितना है 2qa⁴/r4, तो 2qa⁴/r4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2qa² हो जाएगा, ये स्क्वायर कट गया, तो हमारा आ गया 4πε0 r⁴, जो कि हमारा इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें तो 2kq, क्योंकि 1/4πε0 जो है वो कूलम कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको कैपिटल K से दिखा सकते हैं, तो 2kqa²/r4। बस यहाँ पर से हमको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इस पॉइंट पे लगेगा, जो कि -q पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ड्यू टू दिस स्फीयर, वो हो जाएगा 2kqa²/r4। बस अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट में, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो यहाँ पर जो हमारा अब ये जो अगर एक स्फीयर, अगर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे करके इमेजिनरी स्फीयर बनाते हैं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस स्फीयर के वजह से इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिसका वैल्यू कितना है 2kqa² और रेस्ट डिवाइडेड बाई r4, और ये -q, हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से -q पे किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और वो उस फोर्स का वैल्यू, उसका फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वाइस के, इसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से सिर्फ चार्ज को मल्टीप्लाई करना है, तो ट्वाइस kq²a²/r4। ठीक है, और ये इसके बराबर हो जाएगा, जो कि ये वाला -q चार्ज लगा रहा है इस वाले -q पे, तो उस पर एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, kq इंटू q मीन्स q² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है 2a का स्क्वायर, तो मीन्स इसको हो जाएगा ये 4a का स्क्वायर। बस आप अब इसको जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये k कैंसिल हो गया, q² कैंसिल हो गया,
और ए स्क्वायर जो हो गया वो हो गया हमारा ए स्क्वायर, हाँ ये A4 हो गया, ए स्क्वायर इधर आ गया तो A4 हो गया, ये हो जाएगा 1/R4 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो अगर हम लोग A निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R 8 रेज़ टू द पावर -1/4। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। तो इस क्वेश्चन में जो था आपको बेसिकली दो तीन कंसेप्ट अप्लाई करना था। एक सबसे पहला कंसेप्ट जो कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हम लोग निकाल लिए, जहाँ पर रो हमारा जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो रो कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो ये सब कंसेप्ट जो है आपको अगर ढंग से पता है तो आप ये सब क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मानते हैं कि ये जेई मेंस के हिसाब से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली आपका तैयारी जो है वो जेई एडवांस के बराबर का है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये भी आपके जेई मेंस में ही आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है ये थोड़ा रिलेटिवली इजी है। तो ये क्वेश्चन है कि अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस हैज़ द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम इट्स सेंटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। मीन्स आपको एक रिंग दिया हुआ है, ऐसा ही एक रिंग मान लेते हैं, ऐसा एक रिंग कंसिडर कर लेते हैं, सेंटर है, इसके ही एक्सिस पर एक पॉइंट P है जो कि सेंटर से h डिस्टेंस पे है, इसका रेडियस r है। ठीक है, तो हम लोग जानते थे कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी पॉइंट पे, अगर वो h डिस्टेंस पे है उसके सेंटर से। E हम लोग जानते हैं, E इज इक्वल टू k q h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। बस हमको पता होना चाहिए इतना। अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोग को निकालना है h का वैल्यू जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए। तो सिंपल सा अब हम लोग को सिर्फ डेरिवेटिव लगाना होगा, क्योंकि मैक्सिमा पे क्या होता है हमारा, अगर हम इसको डी ई बाई डी एच इक्वल टू 0 कर दें तो वो पॉइंट हमारा मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो हम लोग इसको बस क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो के क्यू बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एच ऑफ एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करें, के क्यू पहले इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 1/h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, फिर हो जाएगा -3/2 इंटू ट्वाइस h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 5/2। ठीक है, ये वाला तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो टर्म होगा ये 0 के बराबर होगा। अगर हम लोग इसको इक्वेट करते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ जाएगा हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू -3, एक यहाँ एच स्क्वायर हो जाएगा 3h स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। और अब इसको h स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो 2h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स h विल बी इक्वल टू r/√2। सिर्फ आपको ये वाला आपका हो गया ऑप्शन 2। तो आपको सिर्फ इसमें क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था। अगर आपको ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद रहना चाहिए। तो हमने देखा कि हम लोग को ड्यू टू अ वायर, ड्यू टू अ रिंग, डिस्क, सॉलिड कंडक्टिंग एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर,
इन सब के वजह से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हमारा जो जेई मेंस में जो इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आता है वो इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पोटेंशियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे डाइपोल मोमेंट, जिससे हमारा जेई मेंस में 2019 में बहुत सारा क्वेश्चन आया है। सो थैंक यू।